जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। रस और अस्थाई भाव, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा। श्रृंगार रस रीति है, हास्य रस हास है, करुण रस शोक है, वीर रस उत्साह है, रौद्र रस क्रोध है, भयानक रस भय है, अद्भुत रस विस्मय है, वित्सव रस जुगुप्सा या घृणा है, शांत रस निवेद है। अभी ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे पकड़ना है रस को, इसका मैं बताऊंगा। आप लोग बस ये ध्यान रखिए, रस और अस्थाई भाव। फिर सुनिए, श्रृंगार रस का रति है, हास्य रस का हास्य है, करुण रस का शोक है, वीर रस का उत्साह है, रौद्र रस का क्रोध है, भयानक रस का भय है, अद्भुत रस का विस्मय है, विभिन्न रस का जुगुप्सा या घृणा है, शांत रस का निवेद है। दाता का स्त्रीलिंग दाती होता है, दाती। बीजक किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट, कबीरदास। बीजक किसकी है? कबीरदास की। बिहारी प्रसिद्ध हैं दोहा के लिए। दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। रोला, दोहा, सोरठा में सभी में 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि दोहा में कितनी मात्राएं? तो 24 मात्राएं। रोला, दोहा, सोरठा में तीनों में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26 मात्राएं होती है। हरि गीतिका, उल्लाह, वीर में 28 मात्राएं होती हैं। ताटक छंद में 30 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखेंगे, दोहा में 24 मात्राएं, प्रथम और तृतीय में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11। ये पूछा गया है। प्रथम और तृतीय में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11। जो अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं कुलीन कहलाते हैं। जो बहुत कंजूस होते हैं कृपण कहलाते हैं। जिसके पास आधार धन संपाद हो समृद्धि कहलाता है। जो पैसे वाला हो धनी कहलाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, फिर से देखिएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं कुलीन कहलाएंगे। जो बहुत कंजूस हैं कृपण कहलाएंगे। जिसके पास आधार धन संपन्न हो समृद्ध कहलाएगा। जो पैसा वाला हो धनी कहलाएगा। आचरण की सभ्यता का रचना सरदार पूर्ण सिंह ने किया था। जो बाबी द्वारा व्यक्त ना हो अनिवर्चना, स्वयं के बारे में ज्ञान हो आत्मसाक्षात्कार, किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना स्वानुभूति, जो बात किसी को ना ज्ञात हो अज्ञात। कवितावली बहुत इंपॉर्टेंट, तुलसीदास की रचना है। कवितावली किसकी है? तुलसीदास की है। भूषण किसकी रचना है? रीति का। भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण रीति काल के कवि थे, रीति काल के कवि थे। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है। विनय पत्रिका एक गीति काव्य है जो ब्रज भाषा में है। इससे 3 क्वेश्चन पूछेगा। विनय पत्रिका किसकी है? तो तुलसीदास जी की है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। यह क्या है? तो गीति काव्य है। ट देखिए मूर्धा बन रहा है कि नहीं, जीभ आपका टर्न करके मुड़ रहा है कि नहीं, तो ट ड ढ तो ये मूर्धा बनेगा। आदि काल में पहेलियों को लिखने वाला कवि कौन था? तो खुसरो जी थे। कौन था? खुसरो जी थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट।